नमस्कार साथियों, स्टडी फॉर विलेज सिटी चैनल पर स्वागत है आप सभी का। यह सामान्य अध्ययन का 176वां टेस्ट नंबर है, टेस्ट नंबर 176। इसके अलावा प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग साइंस स्पेशल, भूगोल स्पेशल या फिर इसके अलावा अन्य जो टॉपिक्स रिलेटेड प्रश्न है उस पर आधारित वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। जबकि टेस्ट नंबर जीके की अगर बात करेंगे, सामान्य अध्ययन मीन्स सभी विषयों को मिला करके जो सामान्य अध्ययन का टेस्ट नंबर तैयार होता है, तो यह नंबर है 176। पहला प्रश्न है, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी। तो भाई लॉर्ड वेलेजली जो हैं ये सहायक संधि के लिए ही जाने जाते थे, तो बी नंबर सही हो जाएगा। लॉर्ड वेलेजली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाकर अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। इससे अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता और प्रभुसत्ता स्थापित हो गई। जबकि दूसरा प्रश्न कहता है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हेक्टर मुनरो, बक्सर का युद्ध से संबंधित, लॉर्ड हेस्टिंग्स, आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड वेलेजली, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, लॉर्ड कॉर्नवालिस, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो इसकी अगर बात करेंगे, हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध से संबंधित थे युद्ध, और लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध, यहाँ से रखेंगे आंग्ल। फिर है लॉर्ड वेलेजली, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये गलत है, डी नंबर सही हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस संबंधित नहीं थे इससे। व्याख्या देख लेंगे, स्पष्ट हो जाएगा। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो था 1817 से 18 ईस्वी के मध्य हुआ। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय हुआ, ना कि कॉर्नवालिस के। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में लॉर्ड वेलेजली और आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय हुआ था, 1814 से 16 के मध्य। जबकि बक्सर का युद्ध जो था 1764 में हुआ, हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में लड़ा गया था। यह सुगौली की संधि हुई थी, कौन सी संधि? सुगौली की संधि हुई थी 1800 ईस्वी में, 1803 ईस्वी में, 1805 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में। सुगौली की संधि 1815 ईस्वी में हुई थी, डी नंबर सही हो जाएगा। आंग्ल नेपाल युद्ध जो 1814 से 16 ईस्वी के मध्य लॉर्ड हेस्टिंग्स के गवर्नर जनरल काल में हुआ था, जो कि 1815 ईस्वी की सुगौली की संधि की समाप्ति के आधार पर रहा, उसी के आधार पर समाप्त हो गया, संधि हो गई। सुगौली की संधि 2 दिसंबर 1815 को लेखबद्ध हुई थी। इसका अनुमोदन 4 मार्च 1816 को किया गया, इसलिए ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है 1814 से 16 वाली। निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंक ने प्रारंभ किया? कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंक ने प्रारंभ किया था? सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन, धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना। चौथा प्रश्न है ये, क्या रहेगा? देखिए, इसकी अगर बात करेंगे, सती प्रथा का उन्मूलन विलियम बेंटिंक ने किया क्या, ये देखना है। और ये कोट दिए हैं, इन्हीं कोटों के आधार पर ये बताना है क्या सही है क्या नहीं है।
तो इसमें आते हैं, सती प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया, ये भी सही है। और दास प्रथा का उन्मूलन में भी इनका योगदान रहा है। धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, नहीं ये नहीं। ठगों के संगठित गिरोहों का दमन, ये भी काम किया। 1 2 4, क्या यहाँ पर कोई है? यहाँ पर हाँ, सी नंबर सही हो जाएगा। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया? वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया गांधी जी को? माउंटबेटन ने, चर्चिल ने, इटली ने या फिर साइमन ने? माउंटबेटन ने कहा गांधी जी वन मैन बाउंड्री फोर्स हैं, ए नंबर सही हो जाएगा। माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि प्रदान की थी तथा कहा जो काम 50,000 हथियार बंद सिपाही नहीं कर सकते, वह काम गांधी जी ने कर दिखाया। नेक्स्ट है व्यक्तिक सत्याग्रह, इंडिविजुअल सिविल डिसऑबीडियंस किसने आरंभ किया? व्यक्ति सत्याग्रह किसने आरंभ किया? जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, सरदार पटेल, शौकत अली? तो भाई विनोबा भावे ने ही व्यक्तिक सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की सबसे पहले, बी नंबर सही हो जाएगा। अगस्त प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार करते हुए कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिक सत्याग्रह शुरू किया। यह सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार की भारत नीति के प्रति नैतिक विरोध की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति थी, जबकि शुरुआत विनोबा भावे ने किया इस प्रश्न के अनुसार, क्योंकि इसमें गांधी जी नहीं दिए हैं इसलिए। जबकि व्यक्तिक सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को हुई थी। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे और तीसरे ब्रह्मदत्त थे। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? बहुत ही सरल प्रश्न है, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है परीक्षाओं में आप लोगों से, इसलिए रिवाइज करना जरूरी है। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, यूसुफ मेहर अली, अरोड़ा आसफ अली? यूसुफ मेहर अली ने दिया, सी नंबर सही हो जाएगा। भारत छोड़ो का नारा पहले जो दिया यूसुफ मेहर अली ने दिया। भारत छोड़ो नारा करो या मरो का नारा यूसुफ मेहर अली ने ही दिया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त किया। भारत सरकार अधिनियम 1935 में क्या समाप्त किया गया? प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतीय द्वैत शासन व्यवस्था, भारत की संघीय संरचना, जिम्मेदार केंद्रीय सरकार? 8वां प्रश्न है ये। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने जो समाप्त किया था, भारतीय द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में क्या है? प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था, एक संघीय न्यायालय यानी कि फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध था, केंद्र में अखिल भारतीय संघ का उपबंध था। उपयुक्त कथनों में से सही कथन का पहचान करना है, इनमें से 9वां प्रश्न है ये। तो क्या सही हो जाना चाहिए? 3 चीजें दी हैं, क्या रहेगा? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 था, प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था, एक संघीय न्यायालय यानी कि फेडरल कोर्ट की स्थापना की भी चर्चा थी इसमें, केंद्र में अखिल भारतीय संघ का उपबंध ये भी था। तो 1 2 3 तीनों सही हैं, है कहीं? हाँ, डी नंबर सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ स्थापित किया गया? प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ स्थापित किया गया? उत्तर प्रदेश में। 10वां प्रश्न है ये। लखनऊ, कानपुर, सीतापुर, झांसी? लखनऊ में किया गया।
ए नंबर सही हो जाएगा। बिरहा लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है, प्रचलित है? बिरहा लोकगीत है ये। बिरहा लोकगीत किस क्षेत्र में प्रचलित है, बता रही है? मिर्जापुर में, कौशाम्बी में, कानपुर में, आंवला में? बताइए, कमेंट करके बताइए। 11वां प्रश्न है, कानपुर में है, सी नंबर सही हो जाएगा। द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? दार्जिलिंग में, चीन में, हापुड़ में या फिर अलीगढ़? 12वां प्रश्न है ये भाई, दार्जिलिंग में ही है द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट। बुला चौधरी किस खेल से संबंधित हैं? बुला चौधरी संबंधित हैं किस खेल से? निशानेबाजी से, तैराकी से, वॉलीबॉल से या बैडमिंटन से? तैराकी से हैं बुला चौधरी, बी नंबर सही हो जाएगा। अजलान शाह कप किससे संबंधित है? अजलान शाह कप किससे संबंधित है? आइस हॉकी से, क्रिकेट से, हॉकी से या फुटबॉल से? 14वां प्रश्न है, हॉकी से ही संबंधित है, सी नंबर सही होगा। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध ने कहाँ पर दी? बौद्ध संघ जो है, भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध ने कहाँ पर दी? वैशाली में, श्रावस्ती में या फिर पाटलिपुत्र में या फिर लुम्बिनी में? वैशाली में। बुद्ध ने भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति वैशाली में प्रदान की। बल्ख का युद्ध कब हुआ? बल्ख का युद्ध, बल्ख का युद्ध कब हुआ? 1465, 1576, 1603 या फिर 1646? बल्ख का युद्ध हुआ था 1646 में। बल्ख का युद्ध 1646 में हुआ। बल्ख का युद्ध या अभियान जो था, बदख्शा पर भारतीय आक्रमण या मुगल सम्राट शाहजहां ने 1646 से 47 के मध्य में चलाया। इस अभियान में मुगल सेना ने हिंद कुशा को पार कर लिया। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, डेविड हेयर, मदन मोहन मालवीय, लॉर्ड मेयो? किसने? डेविड हेयर ने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना कर दी। 1817 में राजा राम मोहन राय एवं डेविड हेयर की सहायता से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई। 1817 में किसकी सहायता से? राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर। लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई? लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई? अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 267, अनुच्छेद 315? 18वां प्रश्न है ये। लोक सेवा आयोग की स्थापना अनुच्छेद 315 के तहत की गई, डी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोक सेवा आयोग का गठन सर रॉस बारकर की अध्यक्षता में 1 अक्टूबर 1926 को की गई। ये व्याख्या है, प्रश्न न होकर के क्या है? व्याख्या ऊपर वाले प्रश्न की। तो लोक सेवा आयोग का गठन सर रॉस बारकर की अध्यक्षता में 1 अक्टूबर 1926 को की गई। अनुच्छेद 315 के तहत यह संवैधानिक निकाय है। वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर मनोज सोनी हैं। ठीक है। राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियां किस अनुसूची में शामिल हैं? राज्यों के द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियां किस अनुसूची में शामिल हैं?
दूसरी अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची या फिर 10वीं अनुसूची? 9वीं अनुसूची में, सी नंबर सही होगा। क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? मंगल, बृहस्पति, बुध तथा शुक्र, शुक्र तथा शनि या उपरोक्त सभी? क्षुद्र ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति, इन्हीं के मध्य पाए जाते हैं इन पेटियों में। यहाँ पर ऊपर वाले प्रश्न की हम कुछ बात कर लेते हैं। बु शु प्र मंग ब्र बु शु प्र मंग ब्र श अव। देखिए, बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गई। ये जो दो हैं मंगल और बृहस्पति, और आगे शनि हो जाएगा, अरुण वरुण हो जाएंगे। तो मंगल, इन्हीं के बीच में जो पट्टी है मंगल और बृहस्पति के मध्य, वहां पर मिलेगा। पराबैंगनी किरणें किस मंडल में पाई जाती हैं? पराबैंगनी किरणें किस मंडल में पाई जाती हैं? क्षोभ मंडल में, समताप मंडल, आयन मंडल या फिर मध्य मंडल? 21वां प्रश्न है ये, समताप मंडल में, बी नंबर सही होगा। सिमलीपाल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र अवस्थित है? सिमलीपाल, सिमलीपाल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ है? मध्य प्रदेश में, गोवा में, उत्तराखंड या फिर उड़ीसा में? तो यह है उड़ीसा में। प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाने वाली कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस कौन सी इनमें से ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प। देखिए, मीथेन भी है, जलवाष्प भी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं है। ए नंबर सही होगा। एनु जनजाति कहाँ की निवासी है? एनु एनु यह जनजाति कहाँ की निवासी है? फ्रांस की, केन्या की, जापान की या फिर भारत की? 24वां प्रश्न है, सी जापान की। घाट प्रभा परियोजना किस नदी से संबंधित है? घाट प्रभा परियोजना किस नदी से संबंधित है? कावेरी, भागीरथी, यमुना या फिर गोदावरी? 25वां, घाट प्रभा परियोजना जो है कावेरी नदी से संबंधित है। ए नंबर सही हो जाएगा। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न थे, 25 प्रश्न थे। ऊपर 2-4 प्रश्न थोड़ा सा ज़्यादा को डिटेल में दिया और फिर सरल प्रश्नों को शामिल किया है कि मीन्स वन लाइनर एक तरह से है। लेकिन जो भी प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपका ज्ञान ही वर्धन करेंगे। ज्ञानवर्धन होगा, साथ ही साथ परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।